खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। यह वही टिकैत का किसान यूनियन है जिसके चलते वर्ष 2002 के नवंबर माह में मुंडेरवा चीनी मिल बंद होने के विरोध में बस्ती में किसान आंदोलन हुआ था। 11 दिसंबर 2002 को पुलिस और भाकियू कार्यकर्ताओं के बीच खूनी संघर्ष हुआ। पुलिस फायरिंग में मेहणापुरवा गांव के धर्मराज उर्फ जुगानी पुत्र राम शब्द, जगदीशपुर मंझरिया के बद्री चौधरी पुत्र गोजे और संत कबीर नगर जनपद के चंगेरा मंगेरा निवासी तिलक राज चौधरी पुत्र रामलखन की गोलीकांड में मौत हो गई थी, पर निकला कुछ नहीं। मिला क्या निरीह किसानों की बेवजह मौत। आज मुख्यमंत्री योगी जी के प्रयास से भले ही मुंडेरवा मिल फिर से चल पड़ी हो, मगर इस मिल के चालू होने में टिकैत के यूनियन का कोई योगदान नहीं था। बता दें कि अंग्रेजों के जमाने में स्थापित इस चीनी मिल को 1998 में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने अपरिहार्य कारणों से बंद कर दिया था। करोड़ों रुपए बकाया भुगतान और मिल को फिर से चलाने के लिए व्यापक आंदोलन और धरना प्रदर्शन भी हुए थे। 12 दिसंबर 2002 को आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के चलते 3 किसानों की मौत हो गई थी। लोगों ने इन्हें शहीद का दर्जा दिया। मुंडेरवा तिराहे पर तीनों किसानों की मूर्ति भी स्थापित की गई है। सबसे पहले हम आपको आंदोलन में पुलिस की गोली के शिकार हुए तिलक राम चौधरी के परिवार वालों से मिलवाते हैं। तिलक राम का गांव आज भी विकास की दौड़ में काफी पीछे है। यहाँ तक कि गांव में जाने को एक अच्छी सड़क तक नहीं है। एक झोपड़ी में शहीद किसान का परिवार रहने को मजबूर है। शहीद किसान तिलक राम की पत्नी ने बताया कि उस वक्त भी आंदोलन अपने चरम पर था और इसी आवेश में कई युवा किसान अपनी जान की परवाह किए बगैर किसान नेता राकेश टिकैत के एक इशारे में अपनी जान तक गंवाने को तैयार थे। और उसी का नतीजा है कि उनके पति भी आंदोलन में गए और गोली लगने से मारे गए। वहाँ जब सांझ भइल तब सब भइल की हाँ खत्म हो गई। गोली मार दी गई थी। गोली मार दी। किसने मारा था? पुलिस वाले। हाँ पुलिस वाला मार ले। क्या हो रहा था उस वक्त? अब का भइल बाबू जवन हो गया तो नहीं, आंदोलन चल रहा था। हाँ कैसा आंदोलन? अपन क्या मांगे थे? क्या आंदोलन कर रहे थे? अब पैसा खातिर भइल रहल है उखड़ी के बारे में। हाँ। मिल चलाने के लिए भी मांग कर रहे थे। हाँ मिलिए चलाने। अच्छा, तो उस वक्त भी राकेश टिकैत पूरे धरने का समर्थन कर रहे थे। हाँ राकेश टिकैत आते थे धरने में। हाँ कितने दिन चला था ये आंदोलन? वह बताइए। तो रोज तिलक राम चौधरी रोज जाते थे धरने आंदोलन में? हाँ हाँ रोज जाते हैं। अच्छा, बताइए इस बारे में। भइल वही पंचायत रहल, वही पुलिस खेदलित और वहीं से भगदड़ पड़ल तो रहलित हमहू, लेकिन वह रोड से भगली हमर पास, वह मझरिया वह भाग गए तिलक राज और हम वहीं अपनाहरा कायम घरे भागे। फिर क्या जानकारी मिली आपको? तो फिर जानकारी मिलल कि गोली मार डाल गए। किसने मारा था? पुलिस मारा था। कितना बड़ा आंदोलन उस वक्त हुआ था? बहुत बड़ा रहता है। कौन नेतृत्व कर रहे थे आंदोलन का? इसके बाद हम मुंडरवा के मझरिया गांव में पहुंचे, जहां दूसरे शहीद किसान बद्री चौधरी का घर है। यहां उनकी बूढ़ी मां मिली, जिनकी आंख में आज भी बेटे के खोने का गम है, मगर इस बात की खुशी है कि देश के किसानों के हित के लिए उनके बेटे ने अपनी जान गंवा दी। बद्री भी किसान नेता राकेश टिकैत के एक इशारे पर आंदोलन में गया, मगर दोबारा लौटकर वापस नहीं आया। आ रहे थे तभी जो है उनको गोली लग गया। आंदोलन हो रहा था? हाँ आंदोलन। किसान लोग कर रहे थे आंदोलन? हाँ किसान लोग। किस मामले में कर रहे थे? मिल वही बंद हो रहा था शायद। ना ही चालू होने होगा। ये दिसंबर का महीना रहा ना, 11 दिसंबर। अच्छा, तो आज राकेश टिकैत फिर आंदोलन कर रहे हैं 2 महीने से। हाँ दिल्ली बॉर्डर। हाँ, क्या लगता है कि कुछ बदला है माहौल? 2002 में भी वो आंदोलन किए, 3 किसान मारे गए, आज फिर वो आंदोलन कर रहे हैं किसानों के साथ। हाँ। तो क्या किसानों की शहादत होगी तभी कोई बात मानी जाती है किसानों की?
2002 में किसान आंदोलन के कुछ साक्षी किसानों से भी हम मिले, जिन्होंने बताया कि उस वक्त राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत की आंखों से दिल्ली के जंतर मंतर पर आंसू निकले थे। तब भी पूरे देश में किसान ने क्रांति का बिगुल फूंक दिया था और आज उनके बेटे की आंखों से किसानों के लिए आंसू निकले हैं और उनके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। 2002 में किसान आंदोलन था, तब प्रदेश में बसपा गठबंधन और केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। गन्ना मूल्य और बंद हो चुकी मुंडेरवा शुगर मिल चलवाने के लिए किसान आक्रोशित थे और इसी का नतीजा था कि सरकार किसानों की बात मानने के बजाय उन पर गोली चलवा रही थी, जिसमें जिले के 3 किसान शहीद हो गए थे। पिछली बार जब 11 दिसंबर 2002 को यहां पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई, 3 किसान शहीद हुए। गन्ना मूल्य को लेकर आंदोलन हो रहा था, लोकसभा नहीं चली। 2 दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार था और केंद्रीय मंत्रियों को बुला करके, कैबिनेट बुला करके उन्होंने निर्णय लिया और पूरे देश के किसानों का गन्ना मूल्य बढ़ाया गया 9 रुपया, 9.5 रुपया कुंटल। इस मुंडेरवा की धरती पे के आंदोलन का लाभ पूरे देश के किसानों को मिला। क्या आज जिस तरीके से दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए हैं राकेश टिकैत, सरकार पूरी तरीके से इसका विरोध कर रही है और कृषि द्वारा जिसमें आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन उस समय भी अड़ियल रुख अपनाया गया कि किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए और प्रशासन के द्वारा हमारे 62 लोगों को जो है जेल में भी डाला गया। उसके तहत जो है पूरे क्षेत्र के किसान उमड़ पड़े और जिसमें सरकार के पुनः दबाने के लिए गोलियां भी चलवाई गई, 3 किसान शहीद हुए। आज जो इस दौर पे जो है उसी का प्रयोग करके उसी तरह से आज भी किसान के आंदोलन को जो है सरकार दबाना चाह रही है और तमाम अराजक तत्वों को सामने ला करके आंदोलन को हटाने का काम कर रही है। और जो साजिश दिल्ली में हुआ है ट्रैक्टर मार्च के दौरान, इसमें भी सरकार की साजिश थी। कल जो है शुरुआत महात्मा टिकैत जी के आंसुओं से हुआ था। जब महात्मा टिकैत के आंसू दिल्ली के जंतर मंतर पर गिरे थे, उसी सैलाब के साथ बस्ती की जनता उमड़ गई थी और आज राकेश टिकैत के आंसू गिरे हैं तो निश्चित तौर से उसकी भरपाई हो जाएगी और पूरा देश राकेश टिकैत के साथ में है। क्या हुआ था यहाँ 2002 में? 2002 में जब उत्तर भारत की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और उत्तर प्रदेश की भाजपा और बसपा की साझे की सरकार यानी मायावती के नेतृत्व में गन्ने का दाम 95 रुपये से घटा करके 62 रुपया किया गया और शांतिपूर्ण आंदोलन ही चल रहा था, जिसमें 10 तारीख को किसानों के जो नेतृत्व करता थे उनको 67 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिससे किसान यूनियन और किसान यहाँ का उग्र हुआ और वो आंदोलन पे आमादा होने के लिए सड़कों पर आया, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन में खौफ हुआ और जिसकी वजह से गोली चली। पुलिस प्रशासन की गोली से 3 किसान शहीद हुए, जिसमें मेरे चाचा जी माननीय तिलक राज जी शहीद हुए। तो लगता है कि वो जो किसान मांग कर रहा था 2002 में वो हासिल हुआ था किसानों? जी हाँ, वो पूर्ण रूप से हासिल हुआ, क्योंकि उस समय जो एमएसपी घोषित थी उस एमएसपी से 30 रुपए कम हो गए थे और जब आंदोलन। बहरहाल राकेश टिकैत किसानों के देश में सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, जिनके एक इशारे पर लाखों किसान अपनी जान तक कुर्बान को तैयार रहते हैं। और आज जिस तरह से टिकैत दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं, उसके आगे कहीं न कहीं आने वाले वक्त में सरकार को शायद झुकना पड़े। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।